क्लास 10 गणित में जो अभ्यास हम पढ़ेंगे वह अभ्यास 8 जिसका नाम है लंब वृत्ताकार बेलन या इंग्लिश में राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब बेलन तो हमने हमारे दैनिक जीवन में बहुत से देखे, जैसे उदाहरण के लिए अगर ये पेन देखो, ये पेन भी एक बेलनाकार है। तुम्हारे घर में जो बोतल होगा वो बोतल भी बेलनाकार है। घर में सिलेंडर अगर है तो सिलेंडर बेलनाकार है। बर्तन जो है जिसमें माँ दाल रखती है या जिस मसालों को रखती है वो बर्तन भी बेलनाकार ही है। ऐसे बहुत सी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी जो बेलनाकार आकार की। तो इस आकार के बारे में और विस्तार से हम जानेंगे इस अभ्यास में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो अभ्यास का नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर या लंब वृत्ताकार बेलन। अब बेलन को लंब वृत्ताकार या राइट सर्कुलर क्यों बोला गया? अब बेलन का आकार अगर हम बनाएं तो देखो किस प्रकार का बनेगा। यहां मैं एक बेलन बना रहा हूं, थोड़ा हाथ से बनाए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। यहां एक और बेलन बना रहा हूं। देखो मैंने दो प्रकार के बेलन बनाए, ठीक है। ये वाला एकदम सीधा है और ये वाला थोड़ा मुड़ा हुआ टेढ़ा है। अब अगर इस वाले बेलन पे ध्यान दें, इस वाले बेलन पे जो नीचे वाला तल है, उस तल अगर नीचे वाला तल जो है वो वृत्ताकार है, ऊपर वाला तल भी वृत्ताकार है। वृत्ताकार अगर है तो दोनों की केंद्र बिंदु होगी। तो केंद्र बिंदु को, दोनों की केंद्र बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है, यानी इस प्रकार की दोनों के केंद्र बिंदु को मिलाने वाली रेखा, जिसे हम इस सिलेंडर का अक्ष बोल सकते हैं, यानी एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक। अक्ष या एक्सिस बोल सकते हैं। दोनों के केंद्र बिंदु को मिलाने वाली रेखा के साथ ये जो नीचे वाला तल हो या ऊपर वाला तल हो, जो भी कोई भी एक तल के बारे में सोचो, अगर इस तल ने इस रेखा के साथ दोनों को केंद्र बिंदु यानी एक्सिस के साथ अगर इस तल ने 90 डिग्री का कोण बनाया हो, अगर 90 डिग्री का कोण बनाया हो, तो इस प्रकार के बेलन को हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर या लंब वृत्ताकार बेलन बोलेंगे। क्लियर हुआ? ध्यान से देखो, मान लो ये बेलन के नीचे का आधार, ये सीढ़ी मान लेते हैं, बेलन के नीचे का आधार का तल है, ठीक। और ये पेन मान लेते हैं वो एक्सिस है। तो देखो इस पेन ने जो है इस बेलन के आधार के साथ जो कोण बना है वो कैसा कोण बना है? अगर एकदम सीधा सीधी देखें तो वो एक 90 डिग्री का कोण बना है। तो अगर कोई भी बेलन जो एकदम सीधा हो, सीधा होने का मतलब उसके दोनों केंद्र बिंदु को मिलाने वाली जो एक्सिस यानी अक्ष है, वो अगर नीचे के आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो इस प्रकार के सिलेंडर को हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर या लंब वृत्ताकार बेलन कहते हैं। तो समझ में आया कि क्यों इसे लंब वृत्ताकार बेलन कहा गया। तो क्या ये जो बेलन है ये भी लंब वृत्ताकार बेलन है तो ये भी बेलन, अगर बेलन है तो इसके भी दो ऊपर और नीचे के जो तल हैं ये दोनों वृत्ताकार है, तो ये भी क्या होंगे? इसके भी केंद्र बिंदु होंगी। केंद्र बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ध्यान से देखो, क्या इस रेखा ने इस तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाया? नहीं बनाया। तो इस प्रकार के बेलन को जहाँ पे अक्ष यानी एक्सिस के साथ उसके बेस का यानी आधार का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का नहीं बनता है, तो वैसे प्रकार के सिलेंडर को हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर या लंब वृत्ताकार बेलन नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ? समझ गए? अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि बेलन के साथ आयत यानी रेक्टेंगल का क्या संपर्क है। बहुत ही इंटरेस्टिंग संबंध है। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम जानते हैं कि बेलन है क्या। एक बेलन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास एक कागज तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। ये कागज किस आकार का है? अगर तुम ध्यान से देखो, ये कागज एक आयत के आकार का है, रेक्टेंगल के आकार का है। इसकी एक लंबाई होगी लेंथ और एक चौड़ाई होगी ब्रीथ, लेंथ एंड ब्रेथ होगी। अब ध्यान दो, इस आकार को, ये जो आयताकार आकार है, इसे मैं ठीक इस तरह से अगर मोड़ूं, ध्यान दो, ये इस तरह से अगर मोड़ दूं तो देखो तुम्हें किस प्रकार का आकार दिख रहा है। देखो तुम्हें एक बेलनाकार आकार ही दिख रहा है, ठीक। अगर ढंग से मोड़ोगे तो ये वाला जो तल होगा ये वृत्ताकार बनेगा, यहाँ पे भी एक वृत्ताकार तल है, और ये जो मुड़ा हुआ साइड है, कर्व्ड साइड है, ये बेलन का आकार धारण कर रहा है। तो बेलन को अगर हम ध्यानपूर्वक सोचें तो असल में वो एक आयताकार ही बनता है,
एक आयत से हम आसानी से एक बेलन बना सकते हैं। ठीक है, देखो यानी कहीं ना कहीं देखो इस आयत के साथ इस बेलन का कुछ ना कुछ संपर्क जरूर होगा। ध्यान दो, इस आयत के बारे में हमने इसके पहले के क्लासों में जाना हुआ है। एक रेक्टेंगल के बारे में हम क्या क्या जानते हैं? अगर मैं इसका चित्र अलग से बनाऊं, ये रहा तुम्हारा रेक्टेंगल, जिसका एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होती है, लंबाई और चौड़ाई। और एक सिलेंडर अगर हम बनाएं तो वो इस प्रकार का बना। ठीक है, जिसके ये जो तल जो है, ये दोनों तल वृत्ताकार आकार के हैं और ये मुड़ा हुआ साइड है, कर्व्ड साइड है। ठीक, तो इसके साथ इसकी क्या समानता है? देखा हमने, जब इसे खोला तो इसी आकार का बना, या इसे जब मोड़ेंगे तो इसी आकार का बनेगा। अब ध्यान दो, ये जो लंबाई वाला भाग है एक आयत का, वही असल में ये पूरा जो गोल करके घुमा हुआ वो लंबाई का ही भाग दर्शा रहा है। ठीक, और ये जो ऊंचाई है, इस बेलन की ऊंचाई है, वो असल में इस आयत की चौड़ाई को दर्शा रही है, बी। तो इसके साथ इसका संबंध क्या है? ध्यान दो, इसकी लंबाई इस वृत्त की परिधि के समान है। ध्यान से देखो, ये जो लंबाई है यही असल में घूम के इस वृत्त का परिधि बना। अगर वृत्त है तो उसका केंद्र जरूर होगा, वृत्त है तो उसका केंद्र जरूर होगा। दोनों वृत्त बराबर माप के ही होंगे, क्योंकि इसी को हमने मोड़ा है। ठीक, इसी को मोड़ के बनाया, तो दोनों वृत्त बराबर माप के ही हैं। और अगर वृत्त है तो केंद्र जरूर होगा, और केंद्र अगर है तो केंद्र से वृत्त की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धव्यास कहते हैं। केंद्र से वृत्त की परिधि की दूरी को हम लोग अर्धव्यास कहते हैं। ठीक, ये जो परिधि है इस वृत्त की, ये किसके बराबर होनी चाहिए? इस आयत की। ये जो आयत है उसकी लंबाई के बराबर होनी चाहिए। ठीक, यानी कहीं ना कहीं L बराबर होनी चाहिए वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, यानी L बराबर 2πr होनी चाहिए। एक बेलन की जो ऊंचाई है उसे हम लोग दर्शाते हैं h से। एक बेलन की ऊंचाई को हम दर्शाते हैं h से। ये h किसके बराबर होना चाहिए? ये h बराबर होना चाहिए इस आयत के चौड़ाई से, यानी b का मान बराबर होना चाहिए h के साथ। क्लियर? ठीक, अब ध्यान दो, इस आयत का हमें क्षेत्रफल मालूम है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। अगर इस आयत की क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई है तो इसी आयत से ही हमने असल में ये बेलन बनाया था। तो बेलन का जो पार्श्व तल का क्षेत्रफल होगा, पार्श्व तल क्या है? जब भी हम इस आकार को बना रहे हैं, ध्यान से देखो, जब भी हम इस आकार को बना रहे हैं, ये जो बेलन बना, ये जो मुड़ा हुआ कर्व साइड जो है, ठीक, ये जो कर्व साइड है, ऊपर और नीचे के तल को छोड़ के जो बाकी जो बचा हुआ तल है, ऊपर और नीचे के तल को छोड़ के बाकी जो मुड़ा हुआ कर्व साइड है, इसी को हम लोग हिंदी में पार्श्व तल बोलते हैं। तो इस पार्श्व तल का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि इसी से हमने ये बेलन बनाया। ठीक, तो ध्यान दो, आयत का क्षेत्रफल अगर लंबाई गुने चौड़ाई है तो इस बेलन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? लंबाई गुने चौड़ाई ही होना चाहिए, क्योंकि इसी आयत से बना है। लेकिन बेलन के लिए लंबाई का मान कितना है? बेलन के लिए लंबाई का मान है असल में L का मान क्या है? 2πr। और बेलन के लिए ऊंचाई कौन है? ऊंचाई है असल में b की जगह कौन आएगा? h, यानी क्या बन जाएगा? 2πrh। तो ये जो 2πrh निकला, ये क्या निकला? ये निकला बेलन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल। बेलन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या निकला? 2πrh, जो हमने कहाँ से पाया? इस आयत की लंबाई गुने चौड़ाई का जो सूत्र था, उसी सूत्र से हमने 2πrh एक बेलन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाला। अब ध्यान से हमेशा ध्यान रखना कि बेलन के पार्श्व तल, यानी जिसे इंग्लिश में हम लोग लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, लेटरल सरफेस, इंग्लिश में जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, उस पार्श्व तल या लेटरल सरफेस में ऊपर और नीचे के ये दो जो तल हैं जो वृत्ताकार है, ये नहीं आते हैं। ठीक है, पार्श्व तल में ऊपर और नीचे के जो दो तल हैं जो वृत्ताकार आकार के हैं, वो पार्श्व तल के फॉर्मूला में यानी क्षेत्रफल में वो नहीं आते। सिर्फ कौन सा वाला हिस्सा आता है? जो मुड़ा वाला भाग है, जो कर्व्ड साइड है, सिर्फ वही आता है पार्श्व तल के क्षेत्रफल में। तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 2πrh। क्लियर हुआ? तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल
इसका फॉर्मूला हमने जान लिया, वो क्या होता है 2πr(h). पार्श्व तल कौन सा तल है? ये जो मुड़ा हुआ तल है, ऊपर और नीचे के जो तल है उसे छोड़कर बाकी जो बचा मुड़ा हुआ साइड, जो कर्व साइड है, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व तल। तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें मिल गया। अब अगर मुझे संपूर्ण तल का क्षेत्रफल चाहिए, संपूर्ण तल, देखो नाम ही समझ में आ रहा है, संपूर्ण तल या समग्र तल, यानी बाकी के जो दो बचे तल है उनको भी अगर मिलाना है या उनको लेके अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है इस सिलेंडर का यानी इस बेलन का, तो देखो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। समग्र तल का क्षेत्रफल कैसे निकालें? समग्र तल यानी संपूर्ण तल, संपूर्ण यानी पूरा। पूरे में क्या आएगा? ये मुड़ा हुआ साइड जो है, ठीक, पूरे में क्या आएगा? ध्यान से देखो, अगर हम दोबारा से इसको बनाने की कोशिश करें, संपूर्ण तल के क्षेत्रफल में क्या आएगा? ये मुड़ा हुआ साइड जो है यानी पार्श्व तल प्लस ऊपर और नीचे के जो दो तल हैं, जो असल में दोनों बराबर ही आकार के दो वृत्ताकार है, दोनों बराबर आकार के वृत्त, यहाँ पे वृत्त बनेगा, यहाँ पे वृत्त बनेगा, जो कि बराबर आकार का ही बनेगा अगर ये सटीक एक सिलेंडर में बना पाता। हालांकि एक सटीक सिलेंडर में बना नहीं पाया हूँ। अगर मान लेते हैं ये एक सिलेंडर ही है, तो ये जो आकार बनेगा, ये भी वृत्ताकार, ये भी वृत्ताकार होगा, दोनों बराबर आकार के होंगे। तो संपूर्ण तल में क्या आएगा? ये पार्श्व तल का क्षेत्रफल भी जुड़े आएगा, प्लस ये जो बाकी के जो दो तल है इन दोनों का क्षेत्रफल भी जुड़ेगा। अब बाकी के जो दो तल है ये किस आकार के? वृत्ताकार है, ठीक। तो समग्र तल का क्षेत्रफल देखो हमें क्या जाना? पार्श्व तल का क्षेत्रफल प्लस ये दो तल का क्षेत्रफल। तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल तो पहले ही मालूम है 2πr(h) प्लस ये एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, वृत्त का अर्धव्यास हमने r माना है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ये एक वृत्त का है, तो यहाँ पे ऐसे कितने वृत्त हैं? दो है, तो हो गया 2πr²। तो 2πrh प्लस 2πr², ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? समग्र तल का क्षेत्रफल किसका? एक बेलन का, एक बेलन का, ठीक। अब यहाँ देखो कुछ कॉमन है, यहाँ देखो 2πr कॉमन है, तो 2πr अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा? h प्लस r। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला समग्र तल के क्षेत्रफल का, ठीक। अब ध्यान दो, क्षेत्रफल है तो जब तुम सवाल करोगे तो इकाई जरूर आएगी। क्षेत्रफल यानी एरिया, इसकी इकाई हमेशा स्क्वायर में होगी, ठीक है, वर्ग में आएगी, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार समग्र तल का क्षेत्रफल एरिया ही निकालना है तो इसकी इकाई भी या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, कुछ भी आ सकती है सवाल के हिसाब से। जो सवाल होगा वो हमें ध्यान से देख लेना होगा। तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल और समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तुम जान गए, ठीक। अब किसी सवाल में ये हो सकता है, देखो किसी सवाल में ये हो सकता है कि मान लो तुम्हें एक खिलौना मिला है जो बेलनाकार है, उस बेलनाकार खिलौनों को तुम्हें एक रंगीन कागज से लपेटना है। तो कितना रंगीन कागज तुम्हें उसमें लपेटना है, यानी असल में क्या पूछा है? उसका क्षेत्रफल पूछा है, यानी तुम्हें उसको चारों तरफ से लपेटना है, ठीक। यानी वहां पे तुम्हें समग्र तल का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला चाहिए 2πr प्लस h या h प्लस r। लेकिन अगर ये बोला जाए कि वो खिलौना जो है ऊपर से उसका तल नहीं है, यानी तुम्हें उसके सिर्फ कर्व सरफेस पे लपेटना है और नीचे के एक ही तल पे उस रंगीन कागज से उसे लपेटना है, तब ये फॉर्मूला जो होगा समग्र तल का फॉर्मूला बदल जाएगा। अगर सिर्फ एक ही तल के बारे में बोला जाए तब हो जाएगा 2πrh पार्श्व तल प्लस πr²। तब 2πr² नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ हम अगर एक ही तल पे लपेटना है, दूसरे तल को खाली रखना है, तो फॉर्मूला सिर्फ πr² बनेगा, 2πr² नहीं बनेगा। यानी उस केस में यहाँ पे अगर 2 तो कॉमन नहीं है, उस केस में कॉमन क्या आएगा? πr कॉमन आएगा, अंदर रहेगा 2h प्लस r। उस केस में फॉर्मूला बन जाएगा ये। यानी सवाल पढ़ के हमें ख्याल रखना होगा कि सवाल में क्या संपूर्ण तल में दोनों तलों के बारे में बोला है या किसी एक ही तल के बारे में बोला जा रहा है। क्लियर? अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन, आयतन मतलब क्या? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक बेलन मैं बना है, एक और बेलन में बना रहा हूं। इसका जो अर्धव्यास है इसको भी r ही मानते हैं जो इसके बराबर है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है इसे h1 मानते हैं। ये h है और ये h1, ठीक। तो क्या दोनों बेलन, अब इन दोनों बेलनों को तुम एक ग्लास समझो, ये एक ग्लास है, ये एक ग्लास है, तो क्या इन दोनों ग्लास में सेम पानी अटेगा? जाहिर सी बात है, तुम्हें देख के ही दिख रहा होगा कि इसमें ज़्यादा अटेगा, इसमें कम अटेगा। यानी आयतन का मतलब यही हुआ कि इस बेलन के अंदर, इसके अंदर कितना पानी अटेगा या क्या, इसके अंदर का जो माप है उसी को हम लोग बोल रहे हैं आयतन। क्लियर हुआ? तो एक बेलन का आयतन क्या है? बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का
क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, ये होता है आयतन का फॉर्मूला बेलन के लिए। अब आधार का क्षेत्रफल, आधार किस आकार का, एक वृत्ताकार है, वृत्ताकार है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई यानी h इंटू एच, यानी फॉर्मूला क्या बना, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बना तुम्हारा आयतन का फॉर्मूला, बेलन के आयतन का फॉर्मूला हुआ पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन का फॉर्मूला हम तब लेंगे जब सवाल में बोला हो कि किसी बेलन के अंदर कितना पानी अटेगा या उसके अंदर कितना गैस अटेगा, उसके अंदर का माप कितना है। ये सवाल पढ़ के तुम्हें समझ आएगा कि उसमें आयतन पूछा भी जा रहा है कि नहीं। और हमेशा ख्याल रखना, आयतन की इकाई क्या होगी, क्या स्क्वायर में होगी, नहीं, आयतन की इकाई हमेशा घन यानी क्यूब में होगी, या तो सेंटीमीटर क्यूब, या तो मीटर क्यूब, या तो डेसीमीटर क्यूब, या सिर्फ लीटर में आएगा, जो कि आयतन की ही इकाई होती है। ठीक है, क्लियर। तो तुम्हें यहाँ पे बेलन का पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता चला, समग्र तल का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया पता चला, और आयतन यानी वॉल्यूम का पता चला। ठीक है।